हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से क्लास 8 चैप्टर 12 फ्रिक्शन की स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में समझते हैं। पूरा चैप्टर जो 12th है, इसका पहली एक्टिविटी इसमें हम लोग को आपको समझाते हैं एक चार्ट पेपर के माध्यम से। पूरी तरह से आपको अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो समझ लीजिए पूरी तरह से आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ठंडी चल रही है, अभी चल भी रही है, ठंडी में हमको हमारा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। हम लोग कुछ समय बाद क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इसको रगड़ते हैं ना, ऐसे ऐसे रगड़ करके इसको हाथ को क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा क्या करता है, फ्रिक्शन आखिर होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा करके इस पर बताएंगे और चार्ट पेपर के माध्यम से आपको समझाते हैं आखिर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है। और आपको इसमें देखेंगे आप जो है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है और इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आखिर होता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। पूरे तरह से आपको चीजें पूरे चैप्टर का निचोड़ इस पहली एक्टिविटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए इसको पूरा शुरू करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो पहली बात हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ठंडी के समय में आपका हाथ जो है अगर लिखने लायक नहीं होता है, कलम से नहीं लिख पाते हैं, तो आप हाथ को आपस पर रगड़ते हैं। आपका जूता जो है कुछ समय बाद क्या होता है, उसका सोल जो है फट जाता है, क्यों। टायर जो है घिस जाते हैं, क्यों। हम लोग चलते हैं कभी कभी बरसात के सीजन में गिर जाते हैं, क्यों। इस तरह की कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो चीज़ों को आपको समझाएंगे। हम लोग पैडल मार करके साइकिल पर अगर हम लोग पैडल मार करके पैडल छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद साइकिल खुद ब खुद रुक जाती है, क्यों। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज इसको अंत तक एक बार देख करके और पूरी तरह से इसको समझ लीजिए। आइए इसको शुरू करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह का अपोजिंग फोर्स होता है। ये क्या करता है, जैसे देखिए ये यहाँ से फोर्स लगा रहा है, ये जिधर से फोर्स लगा रहा है, तो पुशिंग फोर्स यानी मोशन, इस बॉक्स का मोशन जो है किधर है, इस साइड से है। यानी अगर हम लोग कहते हैं ये आपका दाएं से बाएं की तरफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोज करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये तीर जो लगा हुआ है ये इस डायरेक्शन में है और मोशन जो फोर्स का मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहां से आपको ये देखने को मिलता है फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा हाँ, फ्रिक्शन फोर्स क्या हमेशा काम करता है, क्या बॉडी रुकी हुई उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, तो बिल्कुल उस पर काम नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स तब लगना शुरू करता है जब हम फोर्स अप्लाई करना शुरू करते हैं। जब तक अप्लाई करना शुरू नहीं करते हैं उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब अप्लाई करेंगे फोर्स तब जाकर फ्रिक्शन फोर्स काम करना शुरू करता है। तो इस तरह से आपको समझिए कि जैसे हमने फोर्स को अप्लाई किया, बॉडी आगे जाने लायक हो गई या जा रही है, तो तुरंत फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोकने के लिए चला आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एकदम जो है अपोजिंग फोर्स है। इस पहले फिगर से आप समझ गए होंगे। तो दूसरी बात हम लोग बताते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स आखिर जो है एक तरह से फोर्स है, तो इसकी यूनिट कुछ होती है क्या, तो बिल्कुल इसकी यूनिट भी इसी तरह से न्यूटन होती है। जिस तरह फोर्स यूनिट न्यूटन होती है उसी तरह इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हैं। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है ये जो प्लेन है वो किसी न किसी एंगल पर अगर हो, एंगल थीटा मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी आपको लेना है, यहाँ कुछ एंगल पर अगर स्लोप बना दिया जाए, इसे हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इसे हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड प्लेन। ध्यान दीजिएगा, इंक्लाइंड प्लेन मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फिसल रहा होता है, तो अगर फिसल रहा होता है तो एक्सीलरेशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखिए ये लगाई गई है, यहाँ पर लिखा गया है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो है अलग तरफ दूसरी तरफ होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान से समझना है और आपको अच्छे से समझ लेना है कि जो डायरेक्शन आपकी दिख रही है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। ये डायरेक्शन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की और ये नीचे तरफ फिसल रही होती है, ये नीचे की तरफ आ रही होती है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होता है। और ग्रेविटी आप जानते हैं, अर्थ हर चीज की ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है और नॉर्मल फोर्स बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगता है। तो ये चारों फोर्स जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इन चारों फोर्स को अच्छे से अगर आप सीख लेते हैं तो सारी चीज समस्याएं यहाँ पे दूर हो जाएंगी। ये नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी। अगर एक्सीलरेशन अगर इधर है तो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी उसको रोकने के लिए काम करता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, अगर कहते हैं रोकने के लिए काम करता है तो रुक क्यों नहीं जाती, क्यों बॉडी आगे जाती, क्यों बॉडी जाती, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर ज्यादा है फ्रिक्शन से तो ये बॉडी आगे आएगी, अगर फ्रिक्शन से कम है तो ये बॉडी आगे नहीं आ पाएगी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से इंक्लाइन प्लेन का मतलब आप ये समझिए, कोई भी झुका हुआ प्लेन ऐसे
ऐसे तरह से अगर हम लोग है सीधा ऐसा ऐसे प्लेन हो, यहाँ पर जैसे होता आप ओवर ब्रिज देखते हैं ना, ओवर ब्रिज का जो ढाल होता है वो भी इंक्लाइंड प्लेन का एक एग्जाम्पल होता है। तो इस चीज से आपको समझ लीजिए कि ये चीज इसमें बताया गया है। अब देखिए एक 3 तरह का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये 3 तरह के फ्रिक्शन आपको बताएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन होता है, कहते हैं क्या रुकी हुई बॉडी उसमें फ्रिक्शन काम करता है? नहीं, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, बॉडी चलने लायक हो जाती है, तब उस पर फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हमने जो है मोशन नहीं कर रहा है तब की बात, अभी मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका नॉर्मल फोर्स नीचे, इसका जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ, नॉर्मल फोर्स ऊपर तरफ, अगर हम लोग जो है जो इसका फोर्स है अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह अप्लाई किए हैं लेकिन बॉडी आगे नहीं जा रही है, अगर बॉडी आगे नहीं जा रही है तब बस अप्लाई कर चुके हैं तो फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में काम करना चालू कर देता है, लेकिन बॉडी में कोई मोशन नहीं होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है बॉडी में मोशन नहीं होना चाहिए लेकिन फोर्स अप्लाई होना चाहिए। जैसे हम दीवार पर फोर्स लगाएं या कोई बहुत हैवी गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाएं तो आप उस जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, यानी व्हेन बी फोर्स अप्लाइड बट बॉडी डज नॉट मूव, व्हेन फ्रिक्शन अराइजेज इन दिस केस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है। दूसरा स्लाइड, स्लाइड करना मतलब फिसलाना, फिसलाना का मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग जो मोशन फोर्स इधर लगा रहे हैं, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है अभी, लेकिन यहाँ पर रेस्ट हो गई, यहाँ मोशन नहीं था, अब यहाँ पर क्या होने लगा, मोशन होने लगा। तो फोर्स अगर इस तरह आप लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन का फोर्स की डायरेक्शन देख रहे होंगे इस डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मोशन करेगा। स्लाइड मतलब फिसलना। जब बच्चे जो है आप जानते हैं, बच्चे झूला झूलते हैं, मेले में जाते हैं ना, फिसलते हैं तो उसी हिसाब से है फिसलने का मतलब, जब फिसलते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स काम करता है। तो ये चीज हो गया स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है थोड़ा सा कम होता है, स्टैटिक से कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि फिसलना आसान होता है। ठीक है, तो ये जो है इसका वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। आजकल सब जगह जो है रोल करते हुए बॉडी को यूज किया, यानी पहिया के यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हैवी सामान को एरोप्लेन जहां पर हम लोग मतलब आती है वहां तक हम लोग लेकर के जाते हैं, जो उसको घिसरा कर ही ले जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर भी, रेलवे जो प्लेटफॉर्म पर भी उसको जो है पहिए लगा हुआ, हैवी बॉक्स से नीचे पहिया लगा होता है। वैसा क्यों लगा होता है? क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है। ध्यान दीजिए, रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है, इस बात को आपको समझना है। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? सबसे कम होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन अगर लगा दिया जाता है तो आराम से, अगर ये मान देखिए मोशन अगर ऐसे है, ऐसे इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो फोर्स जो है इस तरह से लग रहा है, तो फ्रिक्शन जो है हमेशा, अगर बॉडी आगे की तरफ इधर जा रही होती है तो फ्रिक्शन हमेशा इस साइड काम करेगा। देखिए यहाँ भी साइड, तो अगर मोशन आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो आपने देख लिया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, 3 तरह का फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो एक अपोजिंग फोर्स होता है, जो हमेशा बॉडी को चलने को अपोज करता है, रोकता है। अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, लेफ्ट जाएंगे तो राइट लगेगा, राइट जाएंगे तो लेफ्ट लगेगा, तो अगर डाउन जाएंगे तो अप लगेगा, अप जाएंगे तो डाउन लगेगा। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शन जो है बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी है और हमारा दुश्मन भी है। 2 चीज है फ्रिक्शन, फ्रेंड्स भी है और फोए भी, यानी दुश्मन भी है और फ्रेंड्स भी है। दुश्मन क्यों है? क्योंकि भाई हमको जूता फट जाता है तो दूसरा जूता लेना पड़ता है, ये सब इसका नुकसान है फ्रिक्शन का। और बहुत ज्यादा गर्मी के कारण जो है मशीन वगैरह में आग लग जाती है। तो फ्रिक्शन जो चैप्टर आप चैप्टर 12 क्लास 8 का आप पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप 8th में हैं तभी इस वीडियो को देखिए, आप किसी भी क्लास में है फ्रिक्शन आपको जरूर पढ़ना है। तो फ्रिक्शन के बारे में आपको हमने बता दिया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह से जो है चार्ट के माध्यम से हम आपको बहुत सारी चीजें आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।